अगर ऐसे डॉक्टर हर पेशेंट को मिले तो हर पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर होगा। वो कभी भी लड़ने से कभी भी हार नहीं मानेगा अपनी ज़िंदगी से, हमेशा लड़ाई करके अपनी ज़िंदगी से जीत जाएगा। मेरा नाम रूपाली गुप्ता है, मैं बनारस में रहती हूँ। 2020 में मुझे ये किडनी प्रॉब्लम आ गई थी। 2020 से प्रॉब्लम आने के बाद मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपना दवा कर रही थी। रूपाली डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट है, जिसको मैं आई थिंक लगभग पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। उसके साथ एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। जब एवी फिस्टुला बनाते हैं तो वेन्स में फ्लो बढ़ जाता है, और अब वो उस बढ़े हुए फ्लो की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसकी नेक के पास जो वेन है वो हमारी कॉलर बोन और उसकी फर्स्ट रिब के बीच में दब जाता है। ऐसा होना फिजियोलॉजिकल है, लेकिन इसकी वजह से उसके बाद हाथ में बार-बार सूजन आती रहती है। और मुझे 2020 में 1 साल तो हमको इधर-उधर भटकने में लग गया था। डॉक्टर ही नहीं समझ में आ रहे थे कि हम किस डॉक्टर का इलाज करें, कौन-सा दवा करें कि हम सही हो जाएँ। लेकिन फिर मुझे एमएन सर का साथ मिला। तो फिर फाइनली जब उसका डायलिसिस शुरू हुआ, पहली बार हम लोगों ने हॉस्पिटल के सपोर्ट से उसे पर्म कैथ डाला। पर्म कैथ के बाद डॉक्टर हिमांशु ने चैरिटी में उसका फिस्टुला बनाया। तो हर 3 से 4 महीने में हाथ इतना सूज जाता है कि अब उसी फिस्टुला से, जिससे डायलिसिस चल रहा है, जिससे उसका इलाज हो रहा है, वो फिस्टुला यूज़ करने लायक नहीं रह जाती है। रूपाली के लिए ये डायलिसिस का सफ़र आसान नहीं था, जो कि किसी भी गरीब फैमिली के लिए कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन सर ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। उन्होंने बोला बस तुम सही हो जाओ, हम तुम्हारी ज़िंदगी लाइफ अच्छे से कर देंगे। और बच्ची बहुत ही पेन सेंसिटिव है। हर बार हमें बेहोश करके उसको उसकी एवी फिस्टुला की एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, बलूनिंग करनी पड़ती है। बलूनिंग के अगले दिन तक हाथ पिचक जाता है, और फिर से उसके 2 या 3 दिन के बाद उससे डायलिसिस शुरू हो जाती है। अब मेरा बारी है कि हम लोग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और सर लोग भी मेरा बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरा एक ख्वाहिश था कि हम एक टीचर बने, लेकिन बीमारी की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी सर लोग बोलते हैं तुम ठीक हो जाओगी, तुम मेहनत करना, तुम एक दिन बन जाओगी। कि मैं समझ सकते हो कि एक छोटी-सी बच्ची मेरे पास ज़िंदगी में आती है और कहती है कि सर मेरी सर्जरी कर दीजिए। दिस इज़ हर विश। सो ये एक बीमारी ऐसी है जिसका अल्टीमेट इलाज जो है वो ट्रांसप्लांट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ओरियाना की जो टीम है तो उसका रीनल ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए और उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। जैसे मेरा आज तक इतने सब लोगों ने मेरा हेल्प किया है, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी भगवान इस काबिल बनाए कि मैं भी आगे चलकर सबकी हेल्प कर सकूँ।